तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, मैं जा रही हूँ आज केदारनाथ और मैं अभी रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई हूँ। रेलवे स्टेशन से सीधा हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम लोग गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर विश्राम किया और विश्राम करने के बाद थोड़ी देर में हम लोगों ने रात में स्नान किया। स्नान वही 10 बजे के करीब किया था और यहाँ का व्यू काफी प्यारा लग रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद पूरे में घूमा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका था। रात के 11-12 बज रहे थे और इतने बजे रात में कोई ट्रेन या बस नहीं मिलती है केदारनाथ के लिए। फिलहाल ट्रेन तो वहां जाती नहीं है, बस ही जाती है सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। और सुबह तक का वेट करना जरूरी था, क्योंकि सुबह के बिना तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे। रात में कोई बस ही नहीं जाती है। और देख सकते हैं यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था रात में, और रात का व्यू भी काफी अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ पर सभी लोग बाहर सो रहे थे। ये धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, तो इसमें कोई सो नहीं रहा था, सभी लोग बाहर सो रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बस पकड़ ली थी सुबह मॉर्निंग में और सीधा हम लोग पहुंच गए थे सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा पैदल चला, क्योंकि बस इतनी ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था। तो बस वालों ने हमें कम से कम 2 या 2.5-3 किलोमीटर छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन दिखाना जरूरी था, बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री हो ही नहीं रही थी, क्योंकि जब हम लोग गए थे भीड़ कम थी, तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ा और लाइन में ज्यादा लगना नहीं पड़ा, तो सीधा चले जाते। अभी आप सब देख रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, बहुत ज्यादा। और देख सकते हैं हम लोग निकल चुके थे और सोनप्रयाग से हम लोगों ने कुछ किलोमीटर पैदल चला। फिर हम पहुंचे सीतापुर और सीतापुर से सीधा 5 किलोमीटर के लिए हम लोगों को एक टैक्सी करनी पड़ी थी। टैक्सी करने के बाद सीधा गौरीकुंड, और गौरीकुंड से हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट की थी। और यात्रा करते करते देखिए अभी हम चल ही रहे हैं और रात हो चुकी थी। और गौरीकुंड की मैंने आप सबको वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि रात हो गई थी और मैं थक गई थी, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का रात में। और आप सब देख रहे होंगे अभी रात में बहुत कम भीड़ थी। अगर यही आप सुबह देखेंगे तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और शाम के तो थोड़ा ठीक ठाक भी था कि हम लोग चल रहे थे। और देख सकते हैं सुबह हो गई है और हम लोग थक गए थे थोड़ा, तो रात में हम लोगों ने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद सीधा मॉर्निंग में हम लोगों ने यात्रा फिर से स्टार्ट की। और आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे जो पहाड़ हैं, झरने वगैरह, इतना प्यारा लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। और हम लोग चलते चलते इतना थक चुके थे, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं शायद केदारनाथ पहुंच ही जाऊं, यही बहुत है, फिलहाल पहुंच जाऊंगी। और मैं जा रही थी और देख रही थी, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी यहाँ पर, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। और देखिए यहाँ पर चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी, यानी इधर से मुड़ो इधर से उधर ऐसे जाना था। बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार इतना बड़ा सफर कर रहे थे हम लोग। और मुझे तो ये लग रहा था, देखिए सामने आप सब देख रहे होंगे कि लोगों को जब इतने सारे जानवर जाते हैं, जे घोड़े वगैरह, खच्चर वगैरह, कैसे इतने रोज उतरना चढ़ना इन लोगों का कैसे हो जा सकता है। हम लोग इतना थक गए थे एक ही बार में, पहली बार में बहुत ज्यादा। तो ये लोग कैसे दिन में चढ़ते हैं, फिर रात में उतरते हैं, फिर सुबह दूसरे दिन भी चढ़ते हैं, फिर रात में उतरते हैं इतनी ऊंचाई को। 20 किलोमीटर का सफर था, बोला गया था कि 20 किलोमीटर है। फिलहाल मैं आप सबको कहूंगी कि 20 किलोमीटर तो बहुत कम है, ये तो मुझे 20,000 किलोमीटर के बराबर लग रहा था, इतनी ऊंचाई थी। आप सब देख रहे होंगे यहाँ बर्फ पड़ी हुई थी, तो मैं बर्फ पे घूम रही थी थोड़ा, और मुझे थोड़ा लगा कि अब तो 4 किलोमीटर बचा है केदारनाथ और पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि 4 किलोमीटर दूर ही रह गया था केदारनाथ मंदिर। तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि यहाँ पर रेस्ट करते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि चलते चलते तो इतनी जल्दी थक रहे थे कि अगर 4 कदम ही चल रहे थे और थक जा रहे थे। तो हम लोग बैठते बैठते हम लोगों को कम से कम 17-18 घंटे लग गए थे अकेले पैदल चलते चलते मंदिर तक पहुंचने के लिए। आप सब सोच रहे हो थोड़ा राहत मिली, क्योंकि मंदिर के पास ही आ गए थे, 2-3 किलोमीटर ही रह गया था। और यहाँ पर बारिश का मौसम होने लगा था, बादल काले काले होने लगे थे, तो हमें लग रहा था बारिश होने वाली है, और फिर अचानक से बारिश भी होने लगती है। फिलहाल अभी देख रहे हैं अभी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा आगे जाएंगे तो बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जो बर्फ के पहाड़ थे, और बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आप सबको वीडियो के दौरान। बहुत प्यारा लग रहा था। और इतनी सर्दी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। हम लोगों को डबल स्वेटर पहनने पड़े, और यहाँ पर चल रहे थे तो ठीक था, कहीं बैठ जा रहे थे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। और देखिए बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, और हम लोग पूरा भीग चुके थे। फिलहाल रेनकोट भी पहने हुए थे, इसलिए हम लोगों के बैग वगैरह तो नहीं भींजे थे और कपड़े भी नहीं भींजे थे। फिलहाल हम लोगों के शूज बहुत भीग गए थे, तो हम लोगों को बहुत पैरों में सर्दी लग रही थी। और हम लोगों ने यहाँ पर टेंट ले लिए थे, आप सब देख रहे होंगे सामने टेंट बने हुए हैं। बारिश के मौसम में ये सारे टेंट इतने गीले भी हो चुके थे ऊपर से। फिलहाल हम लोगों ने टेंट लिया था एक
अच्छे से मतलब कमरे टाइप का था, उसके अंदर टेंट लगे हुए, तो वहाँ लिया था और हम लोगों को 600 रुपए 1 पर्सन के हिसाब से मिल गया था। फिर इसके बाद हम लोग सीधा निकल गए थे स्नान करके मंदिर में जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और ये लंबी लाइन देख के तो मुझे लग रहा था 4-5 घंटे लगने वाले हैं। फिलहाल शाम के था तो जल्दी हम लोग दर्शन कर लेंगे, तो हम लोग लाइन में लग गए थे और शाम की आरती भी हो चुकी थी। 5 बजे 6 बजे के करीब हम लोग यहाँ लाइन में लग चुके थे और देखिए आरती भी हो गई थी। तो यहाँ आरती भी हम लोगों ने ले ली थी, क्योंकि शाम की आरती होती है तो शाम के ही सबसे पहले लगना चाहिए लाइन में। और फिर इसके बाद हम लोग मंदिर में पहुंचे थे और हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए थे, क्योंकि अच्छे से दर्शन हो गए थे शाम के। लेकिन हमने शाम के प्रसाद नहीं चढ़ा पाया था भगवान जी के और थोड़ा घूम भी नहीं पाया था, अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था। रात के 10 बज गए थे, हम लोग 5 बजे से लाइन में लगे सीधा 10 बज चुके थे, तो हम लोगों ने अच्छे से घूम नहीं पाया था। तो मैं आप सबको अभी शाम का जो व्यू है वो दिखाई दे रहा होगा आपको, और अभी मैं आप सबको सुबह का व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह भी लाइन में लग के दर्शन करने वाली हूँ, ये सोच रही हूँ। तो देख सकते हैं बाहर कितना प्यारा लग रहा है और इतना सुकून था कि भगवान जी ने हमें यहाँ बुला लिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिन से हम सोच रहे थे कि केदारनाथ जाना है और अचानक से प्लान बन गया तो हम लोग आ गए हैं। क्योंकि अगर सोचते रहेंगे तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे, और भगवान जी जब बुलाते हैं तो फिर बुला ही लेते हैं। और हम लोग आ गए थे, देखिए यहाँ पर घूम रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। मंदिर में आकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। देखिए मैंने पहली बार केदारनाथ का ये मंदिर देखा था और पहली बार मैं यहाँ आई हुई थी। और देखिए सामने अभी सुबह हो गई है और मैं सुबह 3 बजे 2 बजे के करीब मैंने स्नान करके लाइन में लग गई थी यहाँ पर। अब पता है ये लाइन में लगे कितना घंटे होने वाले हैं, पूरे 24 घंटे होने वाले। 24 घंटे बाद मैं मंदिर के अंदर पहुंच पाई और दर्शन कर पाई। लोग रात में 2 बजे लाइन में लगे हैं, सुबह के 3 बज चुके थे, यानी दिन के 3 बज चुके थे। तब तक हमने लाइन में बिताया, फिर इसके बाद भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ा यहाँ पर घूमा और फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ, यहाँ भीमशिला के बारे में बताऊंगी, साथ में यहाँ पर जो पीछे कुछ चीजें हैं उसके बारे में बताऊंगी, कैसे ये भीमशिला यहाँ पर है, किस तरीके इसकी पूरी कहानी मैं आप सबको ही बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, देखिए मंदिर सामने है और अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। बारिश होने लगी थी तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, देखिए बारिश हो रही थी, दिखाई दे रहा होगा। तो ये झरने टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे, अचानक से पानी पहाड़ियों से गिरता ही रहता है, हर जगह देखेंगे आप। मंदिर इतना प्यारा लग रहा था और भगवान जी के दर्शन होने के बाद सीधा सीधा हम लोग बाहर घूमने लगे थे मंदिर के। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से एक सुंदर से ब्लॉग में, वो भी केदारनाथ मंदिर में। देख सकते हैं अभी मैं आ गई हूँ केदारनाथ धाम में और यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी जो बर्फ से ढकी हुई हैं, साथ में ये भगवान जी का मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। और आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, पत्थरों के बनाए गए हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और लोगों की श्रद्धा है, यहाँ पर लोग घर बना के जाते हैं, तो वो घर बने हुए हैं। साथ में देखिए सामने दिखाई दे रही होगी भीमशिला, जो बहुत बड़ा पत्थर है वो रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर आई हूँ कम से कम 18-19 किलोमीटर पैदल चल के। इतनी ऊंची चढ़ाई है यहाँ पर कि बहुत थक जाते हैं। और कल 3 बजे से हम रात में यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे और अभी हमें दर्शन हुए, यानी 12 घंटे होकर टोटल लाइन में लगे। कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बस भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। अभी दर्शन हुए हैं तो मैंने आप सबको ये ब्लॉग भी दिखाया और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के जस्ट सामने और दिखाती हूँ आप सबको। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों के घर बने हुए थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं केदारनाथ से हूँ और मेरा घर भी केदारनाथ में है। तो मैंने देखिए यहाँ पर पत्थरों से अपना घर बना दिया था और इतना अच्छा लग रहा था ये घर मेरा बना हुआ था, जो कि बहुत प्यारा। और देखिए यहाँ पर सब जगह आप सबको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे घर बने हुए हैं, सभी लोग श्रद्धा से आते हैं और घर बना के जाते हैं। और देखिए मैं अभी आप सबको दिखाने वाली हूँ भीमशिला के बारे में। जैसे कि मैं अभी आप सबको
बता दूं, देखिए सामने दिखाई दे रही होगी आप सबको, ये बहुत बड़ा विशाल पत्थर है। यहाँ पर मान्यता है कि इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। जब 2013 में बहुत बाढ़ आई थी तो इसी वजह से पहाड़ों से चट्टान टाइप का मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी, और जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ का जो पानी था वो मंदिर को बहा नहीं पाया और कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसी भीमशिला की वजह से मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि पानी 2 भागों में बट गया था और मंदिर के और बाढ़ का जो पानी था मंदिर के साइड से निकल गया था इसी भीमशिला की वजह से, इसीलिए मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ था। फिलहाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा है और सामने ये भीमशिला है। यहाँ पर देखिए मान्यताएं, लोग वगैरह यहाँ पर आके माथा टेकते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, देख सकते हैं सामने। और जैसा कि मैं आप सबको केदारनाथ टेम्पल के बारे में कुछ चीजें बताऊं तो ये भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यानी समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर यानी 11,755 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये मंदिर है, जो कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम तथा पंच केदार का प्रमुख तीर्थ स्थान है। माना जाता है कि इस मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, लेकिन वर्तमान पत्थर का मंदिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। और इसकी खास बात तो ये है कि ये मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है और सदियों से हिमालय की कठोर जलवायु का भी सामना करना पड़ रहा है। आप सब सोचते हैं यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, इतनी बारिश भी होती है, फिर भी हमेशा ये मंदिर है जैसा है वैसा ही रहता है। और मैं आप सबको इस मंदिर के दर्शन का टाइम बता दूं तो ये मंदिर हर वर्ष लगभग अप्रैल मई यानी अक्षय तृतीया के बाद खुल जाता है और अक्टूबर नवंबर यानी भाई दूज के बाद ही बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में भगवान केदारनाथ की पूजा ओमकारेश्वर टेम्पल में होती है, इसीलिए यहाँ पर बंद हो जाता है। मैं आप सबको बता दूं मंदिर पहुँचने का रास्ता, तो सबसे पहले आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़े और दिल्ली ही जैसा पहुँच जाते हैं आप लोग तो दिल्ली से सीधा हरिद्वार के लिए ट्रेन या फिर ऋषिकेश के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। वहाँ से आपको सुबह 5 बजे या 4 बजे के करीब बस मिल जाती है। वहाँ से आपको सोनप्रयाग तक बस आपको छोड़ देगी, फिर उसके बाद 2-3 किलोमीटर पैदल आपको चलना पड़ेगा। पैदल चलकर सीधा सीतापुर पहुँचेंगे और सीतापुर पहुँचने के बाद आप सबको 5 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा गाड़ी में, जो कि कैब मिलती है। तो वहाँ से आप 50 रुपए में कैब ले सकते हैं और सीधा पहुँच सकते हैं गौरीकुंड। अगर आपको गौरीकुंड में रुकना है या फिर कहीं पे घूमना है तो आप वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ से यात्रा स्टार्ट हो जाती है मंदिर की, तो आप वहाँ से मंदिर की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेलीपैड या हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप वहाँ से हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। फिलहाल आपको 2-3 महीने पहले हेलीकॉप्टर की सुविधा बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही टिकट बुक होता है, वहाँ जाकर बुक नहीं किया जा सकता, इसलिए आप हेलीपैड से भी जा सकते हैं, जैसे भी आपको जाना हो, पैदल या फिर हेलीपैड या फिर खच्चर घोड़े या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे आप उससे जा सकते हैं। और गाइस कैसा लगा आप सबको ये ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर और कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप सबको बता पाऊंगी। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा।